अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। कराची में आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, और उनके साथ पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की बहाली कमेटी के लोग भी शामिल हुए। और वहां सबसे अहम बात ये थी कि कराची के हवाले से कि नई हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी की बात की गई है, और जो कि वैलिड बात है इस पर। लेकिन ये चूँकि अब 15 जनवरी को इलेक्शन होना है, उससे ठीक 3-4 दिन पहले एहतजाज किया है। अब इस कितना पावरफुल एहतजाज था, इससे क्या होगा, क्या इलेक्शन मुलतवी एमक्यूएम कराना चाहती है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिर कायम खानी साहब सीनियर रहनुमा है, मेंबर नेशनल असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया साबिर कायम खानी साहब। क्या कहेंगे? एक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज एहतजाज में ये कहा है कि अगर मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा। सर, इसका क्या मतलब है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल में आपको तो मालूम होगा कि इलेक्शन की जब से ये हल्का बंदियां अभी तजवीज़ भी हुई थी और प्रोसेस शुरू हुआ था, तो मुत्तहिदा को उनका बड़ा क्लियर इस पे एक मौक़िफ़ था कि हल्का बंदियों को जब तक मुनसिफाना नहीं किया जाएगा, आबादी की बुनियाद पे नहीं किया जाएगा, और जो हल्कों को तकसीम करके किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो हम ऐसे इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। रोज़ अव्वल से ये पॉलिसी और बयान हमारा रहा। उसके लिए हर फोरम पे गए, हर जगह के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी जब इंसाफ नहीं मिला और बजाय फैसला मेरिट पे होने के टेक्निकल बुनियाद पे उसको नॉकआउट किया जाने लगा, तो आखिरी अमल और आखिरी हमारा जो जमहूरी हक था वो यही था कि हम जो फैसला हमें ऐवानों से और अदालतों से नहीं मिल रहा है, तो फिर हम आके सड़कों पे आवाम के दरमियान रह के ये बात करें। तो कल हैदराबाद में इसके हवाले से मुजाहरा था, आज कराची में था। और खालिद भाई ने जो कहा है ये बिल्कुल सही कहा है कि जब एक अक्सरियती पार्टी, एक अक्सरियत की लोग वहां पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऐसे इलेक्शन को तो जो माजी में हम कहते रहे कि झरलू इलेक्शन होंगे, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता। जब कराची की गालिब अक्सरियत इलेक्शन का बाइकआउट करने चली जाए, इलेक्शन में हिस्सा ना ले, ना इंसाफी की बुनियाद पे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन अच्छा, की कोई नहीं, वैल्यू और वक़्त नहीं रहती। साबिर खान साहब, गालिब अक्सरियत तो देखें, अगर हम बात करें गालिब अक्सरियत के इंतखाबात में सीटें किसके पास ज़्यादा हैं, वो तो ज़ाहिर पीटीआई के पास हैं। चलिए, इस बहस को नहीं करते, लेकिन वो अ, ले, देखें, वो तो खुद नहीं, अब तो सारी बात खुल के सारा गेम 2018 का सामने आ गया है कि किसको किस तरह जितवाया गया, किस तरह सीटें दी गई। तो अब उस पे तो आप बात करें ताकि पता चले कि हमारे मुल्क में इलेक्शन के हवाले से कैसी कैसी साजिशें अच्छा, नहीं, और आपसे प्री सीटें पोल ज़ाहिर रेगिंग है होती रही है। साबिर भाई, जिन आप लोगों ने वो अमल किया था वो खुद उससे शर्मिंदा है और इस बात का इरादा कर रहे हैं कि आइंदा वो इलेक्शन के कौ, मामलात में कभी नहीं आएंगे। कौन है सर जो शर्मिंदा है इस बात पर कि आइंदा इन ऐसे देखिए, कामों आप में नहीं आएंगे? सबके सामने कि सबने ये कहा, जिन जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की थी, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप शर्मिंदगी का इजहार किया है। उस अच्छा, वक्त के जितने लोग थे जो इलेक्शन के उस वक्त प्रोसेस की को देखते थे, एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने शर्मिंदा है, आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हर वक्त एक इल्जाम दर इल्जाम की कैफियत रहेगी, और ये बड़ापन होता है अपनी गलती तस्लीम करते हुए ये कहा जाएगा इसका इआदा, अच्छा, इसको आप दोहराया नहीं लोग, अच्छा जाएगा। सर साबिर खान खान, आप ये जाहिर है आप लोगों से ये सीटें जिस आप कह रहे हैं छीनी गई, जितवाया गया पीटीआई वालों को। चलिए, वो तो सीटें इसमें आपसे कोई शक नहीं है। कराची की सीटें छीन ली। जिन्होंने सीटें छीनी आपसे, यानी कि पीटीआई वालों ने किसी के साथ मिलकर आपसे सीटें छीन ली, तो ये बात समझ में नहीं आई ना, फिर उन्हीं को आपने अपनी सीटें भी दे दी, इत्तेहादी भी बन गए उनके। अच्छा, देखिए, ये एक चीज आगे बढ़ाने के लिए होती है। हम अगर आज हिंदुस्तान के साथ पड़ोसी हैं, हमारी जंगें भी होती है, जब तक बात हमें करनी पड़ती है तो हिंदुस्तान से बात भी करते हैं। तो ये जमहूरी तरीकेकार है, सियासत का भी तरीकेकार है कि दो पार्टियां बात करती हैं आपस में बैठ के। तो जब हमने ये किया तो एक हमारे पास ऑप्शन था कि सर, हमें हम क्या देखिए, करना हम चाहिए। हिंदुस्तान की उस हिमायत वक्त बहुत भी सारे मामलात पे कर सकते हैं, लेकिन देखें, उनके उस अंडर में काम नहीं वक्त, कर सकते। हम आज़ाद लेकिन मुल्क जब हैं, आप भी आज़ाद पार्टी, जिन्होंने सीटें छीनी उनको ही अपनी नहीं नहीं, सीटें दे के आपने अंडर में बड़ा नहीं, बना देखिए मेरी लिया। बात, जब बाहमी रवाबित रखना कहीं भी किसी के ज़ेरे दस्त होना नहीं आता। बाहमी रवाबित रखना, साथ मिलके काम करना, ये बाहमी ताल्लुकात की एक कोशिश, और हमारे अंदर ये चीजें रहनी चाहिए। जिस बात को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो उस वक्त की सिनारियों में इसके अलावा कोई हल नहीं था कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पीटीआई का एक दफा साथ दें। एक तरफ हमारे सामने दूसरी पार्टी थी, एक तरफ पीटीआई थी, और ये कि पहली दफा उनका हमने साथ दिया, 3.5 साल, 4.25 साल निभाया भी।
लेकिन जब उनकी तरफ से खुद उनकी हुकूमत गिरने लगी तो हम क्या कर सकते हैं, कितने उनकी अरसे हुकूमत उनकी तो सर बचा बेताबी सकते बनी। थे आपने बड़े वक्त पे उनको एक कश्ती छोड़ के दूसरी कश्ती में छलांग लगाई। नहीं नहीं, हम जब मेरे ख्याल में अगर आपके सामने सारी सूरत होगी, वो सबसे आखिर में MQM थी जिसमें बाज़ाब्ता और अलल ऐलान छोड़ के गई। कोई उन्होंने पीछे से या अच्छा कोई ऐसे चलें नहीं रास्ते साहब, नहीं, इस जिनकी पे खुद की इंशाल्लाह पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई हो, जिनकी खुद की मेंबर उनको साथ छोड़ गए हो, तो उस वक्त हमारी कोई उधर हैसियत नहीं रह गई थी। नहीं, आज भी 4 सीटों पे सर खड़ी हुई है असेंबली, ये जानते हैं आप भी। चलें नहीं, इसको, आप कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। अच्छा ऐसा है नहीं, चलें ये बताइए। आप ऐसा कह रहे हैं, देखें ये एक मानने वाली बात है। आप कह सकते हैं कि इतने वोटों पे खड़ी है, हुकूमत एक वोट पे भी खड़ी रह सकती है, हाँ नहीं बिल्कुल ये सही कह कह रहे देना हैं, कि ये हट जाएंगे तो वो क्योंकि गिर जाएगी, देखिए ये ऐसा कोई नहीं मौजूदा है। हुकूमत, ऐसा कुछ होता तो आज का यहाँ का मंजरनामा भी तब्दील होता, साहब आप जो कि बात अगर कर रहे हैं हमारे वो हुकूमत आपकी छोड़ने लीडर से हुकूमत गिरती तो ऐसा मंजरनामा भी चेंज होता। साहब देखिए, आप जो बात कर रहे हैं आपकी लीडरशिप से बिल्कुल ही हट के बात हो रही है। तो आपकी लीडरशिप भी कह रही है आज भी कि हम हैं तो ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, हम आज अपनी 7 सीटें निकाल लें, नीचे आ जाएंगे, धड़म तख्ता हो जाएगा। तो बहुत सारी अच्छा चीज़ें देखिए, मनवा जब सकते हैं सर। उसका मौका आएगा, लीडरशिप ये बात जरूर, इस बात से कौन इनकार करता है कि हमने उनको वोट दिया, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने में हमारा भी ज़ाहिर किरदार था। अगर हम अपनी हिमायत वापस लेते हैं तो ज़ाहिर मुश्किलात में तो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, मैं मेरा सवाल ये नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन ये कह मैं किसी देना और कि पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ से हम सर, हम मैं ही मत, इसको इस तरफ लेकर आ रहा था कि मैंने कहा बिल्कुल आपने जो एहतजाज किया दुरुस्त है, मर्दमशुमारी के हवाले से, डीलिमिटेशन के हवाले से। तो ये जो 7 सीटें, इनका अगर आप ये कहें कि जी हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं, अदरवाइज ये काम पहले वो करें, तो आप नहीं समझते कि ज़्यादा दबाव होता गवर्नमेंट पर? अच्छा मैं समझता हूँ अगर हम ऐसी कोई भी अल्टीमेटम देते हैं, और ये हमने पहले बात की भी है, अपने मुतालबात के उसमें रखा भी है, तो फिर शायद आप ही कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे कि मुत्तहिदा ने एक वक्त आया कि PTI का साथ छोड़, आप वक्त आया तो पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग का या PDMA का साथ छोड़ दिया। तो इस तरह की हम कोई अमल नहीं नहीं, करना साथ चाहते। छोड़ने की बात नहीं हो रही कायम खान साहब, हम ये बात ये हो कहते रही हैं, है देखें, कि आप हुकूमत में रहें, वजारतें छोड़ के कहते जी एहतजाजन हम वजारतों से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, हुकूमत आपकी रहे, लेकिन ये काम पहले करें जो अवाम उन्नास के हक में है, वजारतें हम बाद में ले लेंगे। अच्छा ये आप समझ सकते हैं कि ये बातें MQM ने अपने इत्तेहादियों को जरूर कही है, बताई भी हैं, सर और अमली उनके तौर हवाले पे से भी दिखा दें बातचीत भी सर, चल रही है। इस्तीफा फेंक के लेकिन उनके। अगर हम ये कहें कि बस आप ये कर दें तो ठीक है, वरना हम इस्तीफा देके जा रहे हैं, तो ये अभी हमें ना मुल्क के हालात के हवाले से, और इसको जब हमें करना होगा, वक्त आएगा तो उसको भी हम करके दिखा देंगे। अच्छा जी, वो भी आप करने वाले हैं। अच्छा आज का जो एहतजाज था, इस पर जावेद कायम खान साहब क्या कहेंगे? अब जाहिर है आपके पास आखिरी ऑप्शन सड़कों पे आना ही है, जाहिर है किसी भी सियासी जमात के पास आज जमहूरी अदवार में यही होता है ना, सड़कों पर आ जाएं। आज आपने एहतजाज किया, उसमें आप फारूक सरदार साहब भी और PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, अपने उनके तमाम लोग शरीक हुए, जाहिर एक इंतज़ाम नज़र आ रहा है पार्टीज़ का होता हुआ। तो अब एहतजाज के बाद अब क्या लाएअमल है, क्योंकि 3 दिन बीच में रह गए इलेक्शन पे, तो आज के एहतजाज के बाद क्या फिर एहतजाज होगा, या आज का सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराकर आप हिस्सा लेने को तैयार हो गए हैं इंतखाबात में? देखें, पहले तो इस सारे अमल का जो हमें मज़बूत पहलू नजर आता है कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के लिए तमाम पार्टियां एक होने के लिए तैयार हैं, कि जो इश्यूज हैं उनको मिलके हम हल करें। यही वजह है कि आज मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की स्टेज से सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी खिताब किया और बात की, और इस बात का इजहार किया कि इन मसाइल को इस तरह नहीं देखा जाए कि शायद से मुत्तहिदा इससे मुतासिर हो रही है, ये तमाम शहरी सब हल्के मुतासिर से हैं, बिल्कुल मुतासिर सही हो बात, रहे सही हैं, मुतासिर है, सब और मुतासिर। हम ये सब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि अपने तमाम इख्तिलाफात भूल के एक होकर इसके लिए जदोजहद कर सकते हैं। आज के इस मुजाहरे का जरूर असर गवर्नमेंट पर और इलेक्शन कमीशन में भी जाना चाहिए, क्योंकि हमने हर वो अमल किया है कि जिससे हम अपने मौकिफ को साबित कर सकें। हमारा मौकिफ हल्का बंदियों की एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन तो अपनी जगह है ही है, कि एक हल्का इधर से तोड़ के और दूसरी जगह लगा दिया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उसमें शदीद नाइंसाफी और खुलम खुला धांधली की गई, वो की गई कि जिन हलकों से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जीत सकती थी, या ऐसे हल्के जो शहरी हल्के कहलाते हैं, उनकी आबादियों को बढ़ा के रखा गया है, और ऐसे इलाके जो मज़ाफ़ाती इलाके कहलाते हैं, या जहाँ से पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पे जीतती है, उनकी आबादी में और जो शहरी हल्के की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। कराची में 80,000 और 20,000 का फर्क है। हैदराबाद में कल हमने जलसे में भी ये बात सबको बावर करवाई
کہ حیدرآباد کے جلسے میں جو یوسی نمبر میں آپ کو بتاؤں 152 اور 153 وہ 2500 اور 2000 ووٹوں پر ہے جو کہ مضافاتی علاقے ہیں، اور یوسی نمبر 35 اور 36 جو شہری علاقے ہیں وہ 20,000 اور 15,000 ووٹوں پہ شامل ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ناانصافیاں تو کیسے ہیں، آپ ان بالکل ہیں حلقوں کی صابر قائم خان، اس ہم میں ہم کوئی ان باتوں کو انصاف کے خلاف سمجھتے ہیں. بالکل اور ہیں. جو کورٹس نے الیکشن کمیشن نے بس ایک یہ ضد پکڑی الیکشن کمیشن نے کہ کیونکہ ہم نے شیڈول اناؤنس کر دیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں جتنے اچھا لوگ 18 سال کے ہوئے ہیں وہ الیکشن سے دور رہیں گے. دور رہیں. ہلکا صحیح بندیاں پوائنٹ صحیح ہے غلط آپ کا، نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ پوائنٹ صحیح ہے آپ کا. الیکشن تو 3 مرتبہ جو الیکشن صابر قائم خان سے ملتوی ہوئے اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ ڈی لمیٹیشن نہیں کی، مردم شماری کے حوالے سے کام نہیں ہوا، 148 کے حوالے سے کام نہیں ہوا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کام تو سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیے، لیکن آپ نے جو زور ڈالا کہ جی ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹر دے دیں وہ آپ کو دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ اہم کام جو تھا وہ نہیں کیا، باقی آپ کی چیزیں مانی جا رہی ہیں. اچھا، اس وقت بھی جو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہلکا بندیاں کیونکہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، وہ اگر اناؤنس کر چکا ہے تو اسی سے تبدیل کروائی جائیں. تو یہ زور ہم نے حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن اس پر بھی دیا ہے، وہاں اپنے کیسز کو بھی لگایا ہے، درخواست بھی دی. تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کیا، بس انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے شیڈول اس پہ عمل ہوگا، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن ہونا ضروری ہے، یہ دیکھے بغیر کہ الیکشن ہونا ضروری ہے، لیکن الیکشن انصاف کے مطابق ہونا ضروری ہے. الیکشن کو فیئر الیکشن ہونا ضروری ہے. اچھا، ایسا اگر نہیں کہ اب آپ نئی پہلے بات ہی سے بنتی صابر بھائی، کسی اگر نئی پارٹی بات کو بنتی تو کیا کسی ہوگا؟ اب حلقے کو الیکشن آپ میں اسی زیادہ. طرح جانے کو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی میں نے سنا نہیں آپ کا سوال. میں نے کہا اب جس طرح آپ نے تمام دروازے بھی کھٹکھٹا لیے، احتجاج کا طریقہ کار تھا جمہوری وہ بھی اپنے آزما کے دیکھ لیا، اگر پھر بھی 15 تاریخ کو 3 دن بعد الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جائے گی یا بائیکاٹ کی طرف جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی تک نہ کوئی بائیکاٹ کا خیال ہے نہ کوئی، لیکن ہم الیکشن میں جانے کا ضرور خیال ہے. لیکن اور اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے، اس پہ مشورہ ہو رہا ہے کہ ہمیں مزید 3 دن میں کیا لاہ عمل بنانا ہے. لیکن بائیکاٹ کا، الیکشن چھوڑنے کا یا میدان سے جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. جانے کا ارادہ نہیں. آج کے پاور شو تینوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انضمام آج ہو گیا ہے یا ابھی مزید کچھ مراحل باقی ہیں اس میں؟ اچھا، اس میں تو بھی وقت ہے ظاہر ہے، لیکن آج یہ سمجھیں کہ پہلا مرحلہ تھا کہ ایک بڑی جو برف ہے وہ پگھلی ہے، ایک بڑا عمل جو ہوا ہے. ظاہر آپ سارے لوگ سر ایک ہی ظاہر مدر پارٹی تو ایم کیو میں تھی نا، اس سے نکل کے کس نے پارٹی بنائی ہے یا گروپ بنایا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں صابر قائم خان صاحب آج جیسے آپ نے کہا برف پگھلی ہے، پہلا مرحلہ ہے اور انضمام کی طرف بات آہستہ آہستہ ہی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے جو بلدیاتی الیکشن اگر حصہ لیتے ہیں آپ لوگ تو اب اپنے پلیٹ فارم سے حصہ لیا جائے گا. اچھا، اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، شاید کل کی کوئی ڈیولپمنٹ تھی کہ اگر ایسا ہوا تو سب لوگ متحدہ قومی پاکستان کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے. اچھا، یعنی کہ پی ایس پی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں لے گی، فاروق صاحب آزاد ایسے سے نہیں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جو میرے پاس اب تک کے علم ہے اس کے مطابق یہ ہے. اچھا، آج کا سر پاور شو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا شاید تینوں جھڑے اکٹھے ہوں گے تو بہت بڑا پاور شو ہوگا، لیکن لوگ کم تھے ویسے اس میں. اچھا دیکھیے، یہ صرف متحدہ قومی پاکستان کے اپنے ذمہ داران کا اور جو بلدیاتی نمائندگان تھے ان کی طرف سے یہ تھا. ابھی عوام کو، کارکنان کو اور اس طرح تو ہم نے ابھی زحمت ہی نہیں دی ہے. ہم نے تو جو بلدیاتی امیدوار ہمارے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے آئے اور ان کی سننی چاہیے بات. جب کبھی عوام کو نکالنا ہوا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آج متحدہ قومی پاکستان سندھ کے شہری علاقوں میں اتنے ہی بڑے مظاہرے کر سکتی ہے جتنے ماضی میں کر اچھا، چکی یہ ہے. ذمہ داران اور تھے. ابھی ہمارا جو نیشنل پارک میں خواتین کا جلسہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صرف خواتین نے اس جلسے گاہ کو نمائش اور رنگ کو بھر کے دکھا دیا تھا کہ اصل آج یہ شہر میں حق پرستوں کا راج صابر ہے. قائم خان صاحب آپ مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جب بھی کوئی جلسہ ہو، ریلی ہو تو لوگ پھر ماضی سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خواتین کا جلسہ ہوا تھا اور کتنی تعداد تھی تو اب کیا تعداد ہے، اس لیے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ لاکھوں لوگ اور اب کہاں ہیں. دیکھیے متحدہ قومی پاکستان کا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس کا مقابلہ خود اس کے اپنے جلسوں سے کیا جاتا ہے، مخالفین کے جلسوں سے نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی تو ہماری جیت ہے. یہ بھی جیت ہے جی، چلیں آپ کی آج جیت ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا انتخابات میں جانا ہے یا نہیں جانا، اور اس طرح انضمام کی بات بھی آپ نے کہا کہ آج پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، انضمام ہوگا لیکن آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات چلے گی اور پھر ظاہر پوزیشن کی بات ہوگی کہ فاروق صاحب کو کیا پوزیشن ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی کیا پوزیشن ہے. ایسا ہی ہے صابر قائم خانی صاحب؟ اچھا دیکھیں، یہ چیزیں ضرور ڈسکس میں بھی ہوں گی اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی. یہ میں ایک بات بتا دوں جو ہم سب کا مزاج ہے
हम सभी पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ सालों से काम करते आ रहे हैं। किसी भी साथी के जिम्मेदार के 30-35 साल एक पार्टी में रहना, काम करना, और हम सबका मिजाज ये कि हम जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने कॉज को देखना चाहते हैं कि हम उसमें कितना अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सैयद मुस्तफा कमाल या डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों की वजह से किसी बात को इनकार करेंगे। वो जिम्मेदारियां जितने उनकी सलाहियत होगी उसके मुताबिक उनको मिल भी सकती हैं, आज भी मिल सकती हैं, आइंदा भी मिल सकती हैं। आइना मिल सकती। बहुत शुक्रिया। साबिर इकराम खान साहब से बात कर रहे थे और बात यही थी कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से मुतालबात हैं उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जी डिलिमिटेशन का बहुत बड़ा इशू है, होना चाहिए। हल्का बंदियों के हवाले से कहीं 25,000 पे यूसी बनी हुई है, कहीं 95,000 पर है, जितना हैदराबाद की उन्होंने बात की, कहीं 2,500-3,000 पर है तो कहीं 20,000 पर है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर आज एहतजाजी मुजाहरा किया एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने मिलकर, और यही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी गए। अभी तक लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला भी नहीं किया, और वो देख ही रहे हैं जिस तरह साबिर कायम खान साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन में जाते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान तो सारे फिर एमक्यूएम पाकिस्तान जितने भी ये धड़े हैं या पार्टीज़ हैं जो एमक्यूएम में अब इंजमाम की बात हो रही है वो सब एमक्यूएम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।